हालेलुया। मसीह यीशु में आपको सलाम। और सबसे पहले मैं आज ख़वातीन के इस आलमी दिन पर अपनी तमाम बहनों को, अपनी तमाम लेडीज़ को, चाहे वो एक बहन है, चाहे बीवी है, चाहे माँ है, आज के दिन की आपको मुबारकबाद देती हूँ, जो कि आलमी दिन के तौर पर ख़वातीन का आज दिन मनाया जा रहा है। और उनकी सारी अचीवमेंट पर, और उन्होंने आज तक जो भी किसी भी फील्ड में अपनी अचीवमेंट की है, कामयाबी हासिल की है, पूरी दुनिया में आज औरत को सराहा जा रहा है। उनकी सारी स्ट्रगल पर और उनकी सारी मेहनत पर जो है वो खुदावंद बरकत दे। और आज जबकि आलमी दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है औरतों के हवाले से, ताकि औरतों के जो हकूक़ हैं और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से है, उनके कैरियर के हवाले से है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से है कि उनके लिए किस तरह से जो है वो हर फील्ड में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोले जाएं, ताकि जो उनके पास स्किल हैं, जो उनके पास नॉलेज और विजडम है, जो कुछ भी टैलेंट उनके पास है, वो आगे आकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत करें। और उसी तरह से जिस तरह से दूसरे यानी हमारे मर्द जो है वो हजरात जो हैं वो आगे बढ़कर काम करते हैं, इसी तरह ख़वातीन को भी आगे बढ़कर इन सारी फील्ड में जो है वो काम करना चाहिए। अगर हम कलाम खुदा में देखें तो कलाम खुदा जो है वो जब हम माँ मरियम से लेकर सारा तक के ख़वातीन को उनका मुताला करते हैं कलाम खुदा में, तो कलाम खुदा जो है हमें एक वसी इल्म जो है वो ख़वातीन के हवाले से देता है, उनकी कंट्रीब्यूशन के हवाले से देता है कि उन्होंने ईमान में मजबूत रह कर किस किस तरह से जो है वो अपनी करज को और अपने फेथ को और अपने प्यार को जो वो अपनी खुदा के लिए करती थी, उन्होंने क्या किया जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। और आज की ख़वातीन को भी, आज की वुमेन को भी ज़रूर जो है वो कलाम खुदा की अजीम जो ख़वातीन हैं उनको स्टडी करना चाहिए, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ और उनकी सोशल लाइफ जो है वो बाबरकत हो सके। सबसे पहले अगर हम ख़वातीन का हिस्सा देखें तो एज अ माँ करके हम आज सारी माँओं को जो है वो सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो अपनी कुर्बानियों से, अपनी मोहब्बत से एक घराने को जो है वो पालती है और एक घराने की जो है वो पालना करती है। जब हम माँ लफ्ज़ को जो अपनी ज़ुबान पे लाते हैं तो हमारे दिल और जज्बात जो हैं वो खुशी से भर जाते हैं। और एक शायर ने क्या खूब कहा है, जिनके सर पर माँ की दुआ होती है, जहर से भी उनको शिफा होती है। माँ वो तख्ती है जिस पर औलाद चाहे कुछ भी लिख दे, लेकिन माँ हमेशा मोहब्बत ही उस तख्ती पर अपनी औलाद के लिए और अपने घराने के लिए लिखती है। कलाम खुदा में माँ का लफ्ज़ हमें पहली मर्तबा पैदाइश 3:20 में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है, और वहाँ पर लिखा है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम ईमान से हवा रखा, यानी जिंदों की माँ जो कि ख़ानदान को बढ़ाए। एक माँ कब पैदा होती है? हम जानते हैं कि माँ उसी वक्त पैदा होती है जब एक बच्चे की पैदाइश होती है, और उससे पहले वो महज एक औरत होती है। और खुदा के कलाम इमसाल 31:28 में लिखा है, माँ को उसके बेटे जो हैं वो मुबारक कहते हैं, यानी माँ एक मुकद्दस और एक जिम्मेदारी का बुलावा है। ख़ानदान को मोहब्बत और नज़्म ज़ब्त से वो बांधती है, बच्चों की देखभाल करती है, और जितना हिस्सा बच्चों की और औलाद की तरबियत में और घराने में एक मर्द का होता है, बाप का होता है, उतना ही बराबर हिस्सा माँ का होता है। तो इसलिए आज हम तमाम ख़वातीन को जो कि माँ के किरदार पर हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियों पर, उनकी सारी सेक्रीफाइसेस के लिए जो वो अपने घराने के लिए देती हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने घराने को और अपने औलाद को देती हैं। इसलिए आज हम माँओं को सलाम करते हैं, उनकी मेहनत और उनकी सारी सेक्रीफाइस पर,
खुदा की बरकत चाहते हैं। और वो गर्ल्स और वो यंग लड़कियां जो कि कुछ करना चाहती हैं आगे बढ़कर अपने मजहब के हवाले से, रिलीजन में, अपने ईमान पर मजबूत रहकर, तो उनके लिए भी खुदावंद कहता है कि, और खुदा के कलाम में हमें किरदार नज़र आते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी यंग एज में ही जो है वो खुदा को पहचाना और खुदा के लिए कुछ करने के लिए जो है वो अपने आप को जो है वो तैयार किया। जब हम माँ मरियम के ही किरदार पर नज़र कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो यंग एज में जो है अभी वो कंवारी थी, और जब फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि तू मुकद्दस है और तू एक यानी मुनज्जी को जन्म देगी, तो एक कंवारी लड़की के लिए जो है वो कंवारपन में यानी हामला होना, अगर हम अपने माशरे के लिहाज से कल्चरली तौर पर देखते हैं तो एक इंसल्ट और एक बेइज्जती और एक रुसवाई है। लेकिन उसने ईमान पर मजबूत रहते हुए खुदा के प्लान को जो है वो अपनी ज़िंदगी में आमीन कहा, और उसने फरिश्ते को कहा कि मैं तेरी बंदी हूँ, जो कुछ खुदा ने मेरे लिए ठहराया है उसी तरह से हो, और वो खुदा के काम को अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक्सेप्ट करती है और आगे बढ़ती है। और जब वो ईमान से आगे बढ़ती है, उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में मेरे साथ कल्चरली तौर पर क्या होने वाला है, यानी मेरा ख़ानदान और मेरा माशरा मुझे क्या कहेगा कि मैं यानी इस यंग एज में और कुंवारी होते हुए माँ बनने जा रही हूँ। तो उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और वो ईमान से आगे बढ़ी, और उसी के ज़रिए हमारा मुनज्जी यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आता है। और ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है माँ मरियम के लिए कि वो उसने मुनज्जी को जन्म दिया, और ये भी ऑनर की बात है मरियम के लिए कि वो पहली जो है वो यीशु मसीह की शागिर्दा कहलाई। तो आज हम उन गर्ल्स को, उन जो है वो अपनी बहनों को इनकरेज करते हैं जो कि ईमान में मजबूत है, जो कि आगे कुछ करना चाहती हैं, जिन्हें खुदा ने टैलेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, क्योंकि हम खवातीन को भी खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा के इमेज पर हैं, यानी हमारे अंदर भी जो है वो खुदा ने गिफ्ट डाले हैं। आज की वोमेन भी जो है वो टैलेंटेड है, गिफ्टेड है, और नॉलेज और विजडम उसके पास है, तो उसे अपने नॉलेज और अपनी विजडम को जो है वो अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए, और अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और अपनी सोसाइटी के लिए जो है वो आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और हम जानते हैं कि जब ख़वातीन ख़ास तौर पर आगे बढ़ती हैं तो उसके लिए बहुत से बैरियर्स होते हैं, बहुत से नेगेटिव जो लोग हैं वो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो कि ख़वातीन को डिस्करेज करते हैं हमेशा अपने अल्फाज से कि हम कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं, हमें इतनी अकल नहीं। लेकिन हमें इन सारे नेगेटिविटी थॉट्स को एक साइड पर रख कर हमें आगे बढ़ना है, ये जानकर के मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। जब खुदा ने हमें चुना है, हमारे अंदर कोई गिफ्ट डाला है, हमें कोई नॉलेज दिया है, हम एजुकेटेड है, हमने ट्रेनिंग्स की हैं, तो ज़रूर हमें आगे बढ़कर अपने लिए, अपने घराने के लिए और अपनी कौम के लिए जो है अपने रोल को प्ले करना है। और हमें याद रखना चाहिए कि हमें खुदा की फेवर हासिल है, इसीलिए इब्लीस जो है वो बागे अदन में ही वो औरत के पीछे लग गया कि वो इसको वरगलाए। तो उसी इब्लीस को जो है हमारे यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे जो है अपनी कुर्बानी देकर अपने खून के वसीला से क्रश किया है। अब वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें पुराने सारे थॉट को एक साइड पर करके रिजेक्ट करके, क्योंकि उसका सारा फिदिया हमारे यीशु मसीह ने दे दिया है और आज औरत को उसने आज़ाद किया है। तो इसलिए हमें फ्री होकर जो है अपने गिफ्ट को जो है अपने कौम, अपने घराने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा माशरा जो है वो बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत हो सके। हालेलुया।
पहले औरत इतना मतलब बोल्ड नहीं थी, लेकिन आज जिस तरह से हमारे पास वसाइल हैं और जिस तरह से दुनिया जो है वो आगे तरक्की कर रही है, उसी तरह से हम लेडीज़ भी जो है, ख़वातीन भी जो है, लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो बेहतर लाइफ जो है वो आने वाली ज़िंदगी में जो है वो गुजार सकें और अपने जो है वो माशरे में भी, अपनी सोसाइटी में भी जो है एक जो है वो अच्छा रोल जो है वो प्ले कर सके। हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर रूथ पी फाओ, उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान में अपनी जो है वो सारी ज़िंदगी को दे दिया और वो जो कि एक फिजिशियन भी थी, एक कैथलिक नन थी और वो जर्मन से पाकिस्तान में 1961 में आई और उन्होंने 55 साल जो है वो एक कोढ़ के मर्ज को पाकिस्तान में ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दे दिया। और जब वो 31 साल की थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी सारी लाइफ जो है वो पाकिस्तान में रहकर कोढ़ के मर्ज को ख़त्म करेंगी और वो उन इलाकों में गई जहाँ पर कोई भी नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक भी जाकर उन्होंने कोढ़ के मर्ज के पेशेंट को देखा, उन पेशेंट्स को जिनको उनके अपने घराने ने भी जो है वो एक साइड पे किया हुआ था या उनको कमरों में बंद किया हुआ था सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन उस औरत ने, उस डॉक्टर ने, उस जो है वो लेडी ने जो है अपना सब कुछ जो है वो कोढ़ के मर्ज के लिए दिया। और हम जानते हैं कि 1979 में वो एज अ फेडरल एडवाइज़र जो है वो लेप्रेसी के लिए मुंतखब हुए और ना उन्होंने सिर्फ लेप्रेसी के मर्ज को ख़त्म किया बल्कि वैसे भी कल्चरली तौर पर भी और जो है जो इकोनॉमिकली भी और सोशली भी उन्होंने औरतों की जो है वो बहुत हेल्प की, मदद की और उनके जो ड्रीम्स थे, उनके जो ख्वाब थे और जो वो आगे करना चाहती थी, इस मद में भी उन्होंने बहुत सी अपनी खिदमत अंजाम दी। हम जानते हैं कि औरत के लिए बैरियर्स और ट्रिबुलेशन और मुश्किलात का उनको सामना रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हमें इन सारे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर जो है वो हमें डिपेंड नहीं करना बल्कि हमें आगे बढ़ना है और हमें जो है वो हर फील्ड में, यानी एजुकेशन में, लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में अपने आप को जो है वो एंटर करना है ताकि हम हर फील्ड में आज जो ख़वातीन ऑलरेडी मौजूद हैं और ज़्यादा जो है वो इसमें तरक्की करें और ज़्यादा जो है वो उनके लिए फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगी उसी तरह से हमारे लिए खुदा जो है वो अपॉर्चुनिटी के दरवाजे डेफिनेटली खोलेगा। और सबसे बड़ी बात हमें ये ज़रूर याद रखनी है कि जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे करने की सोचते हैं, तो हमें अपने खुदा को जो है वो कभी नहीं भूलना और हमें अपने रिलीजन और अपनी सैल्वेशन को कि मसीह में हम क्या हैं इसको कभी फरामोश नहीं करना। और ये हमेशा याद रखना है कि हम जितनी भी कामयाबी हासिल करना चाहें हम खुदा में ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि कामयाबी ना मशरिक से है ना मगरिब से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा से आती है। जब फिलिपियों के ख़त में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा बयान है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 और 13वीं आयत जब हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर पालूस रसूल जो है वो फिलिपी की कलीसिया को वफादार होने के लिए कह रहा है कि उन्हें जो है वो खुदा के साथ वफादार होना है। तो इसीलिए हमें भी अपने खुदा के साथ जो है वो वफादार रहना है, अपने मसीही ईमान और उसमें साबित कदम रहने की जो है वो हमें हर वक्त ज़रूरत है और वफादारी के साथ ही जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी खुदा जो है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के भी दरवाजे खोलेगा। यानी हमें मसीह की कुर्बानी को जो है वो अपनी ज़िंदगी से कभी भी फरामोश नहीं करना। और यहाँ पे 15वीं आयत जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लिखा हुआ है, तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। हालेलुया। यानी हमें जो है वो
लाइट कहा गया है, यानी हम दुनिया का नूर हैं। और ये नूर हमारे अंदर मसीह के वसीला से है। हमारे अंदर गिफ्ट जो है, हमारे अंदर टैलेंट जो है वो मसीह के वसीला से है। क्योंकि अगर हम ऊपर की आयत 13वीं आयत पढ़ लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। यानी हमारे अंदर कुछ करने का जो है, कुछ करने का हमारे अंदर कुछ मतलब हमारे अंदर जज्बा है कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा इरादा ये है। तो हमारे अंदर इरादे को बनाने वाला और हमारे अंदर नियत को बनाने वाला कि हमारा माइंड सेट करने वाला कौन है, वो भी खुदा है। क्योंकि खुदा हमें गिफ्ट देता है, खुदा ही हमें टैलेंट देता है, खुदा ही हमें विजडम और नॉलेज देता है, तो ताकि हम उसे अपने घराने के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए और अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें और उनके वसीला से हमारे घराने और कलीसिया और माशरा जो है वो बरकत पाए। वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। इसलिए हम किसी भी सीढ़ी पर हैं, चाहे हम अभी एजुकेशन में हैं, चाहे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे हम जॉब्स कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें अपने रिलीजन को और अपने मसीही ईमान को जो है वो कभी भी फरामोश नहीं करना। और जब हम इसे हमेशा अपनी आंखों के आगे रखते हैं तो कोई ऐसी जो है वो बैरियर नहीं कि हमें कोई जो है वो कामयाबी से रोक सके। यानी कामयाबी हमारे लिए है, क्योंकि मसीह ने इसके लिए फिदिया दिया है। हालेलुया। और मैं आज इनकरेज करना चाहती हूँ अपनी उन तमाम बहनों को, उन बच्चियों को, और ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो है फोकस करना है एजुकेशन पर, क्योंकि एजुकेशन एक इब्तदाई जो है वो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर हम फोकस करना है। क्योंकि अगर हम एजुकेट नहीं होंगे तो हमारे लिए मौके भी जो है वो आगे बढ़ने के, कामयाबी के कम होंगे। एजुकेशन जो है वो बेसिक बुनियाद है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोले जाएं। और ये जो है वो हमें हर हाल में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम जो है वो अच्छी एजुकेशन भी, बाज़ बच्चियां ऐसी हैं वो नहीं ले सकती। लेकिन हमें मायूस नहीं होना, हमें डिस्करेज नहीं होना, हमें खुदा पर ईमान रखना है। वो जिसने हमारे अंदर इस नीयत को पैदा किया है वो ज़रूर हमें वसाइल भी देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में 23:1 में लिखा है, साम 23:1 में लिखा है कि लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड आई लैक नथिंग। यानी खुदा मेरा छुपाने, मुझे कमी नहीं होगी। खुदा हमारे लिए जिसने हमारे अंदर गिफ्ट और टैलेंट दिया है वो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी देगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे भी खुलेंगे। हमें ईमान से जो है वो अपने पैरों पर खड़े होना है और जिस कल्चर में हम हैं हम उसी में लिमिट में रहते हुए हमने इन सारी चीज़ों को करना है, क्योंकि तभी हम जो है वो अपनी लाइफ को बाबरकत बना सकते हैं। तो आज की औरत जो है वो ईमान में मजबूत है और आज की औरत वो भी दुनिया का नूर है और उसके अंदर भी गिफ्ट और टैलेंट है और वो भी दुनिया के नक्शे पर और माशरे में अब इन सारे डिफरेंसेस को जो कि कल्चर में नज़र आते हैं वो ख़त्म कर सकती है कि जब वो आगे बढ़ेगी। तो मैं उन सारी ख़वातीन को, अपनी सारी बहनों को जो कि किसी भी फील्ड में हैं, उनकी सारी जो है वो मेहनत को इनकरेज करती हूँ और दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको इसी तरह से अपने घराने के लिए, अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए और अपने माशरे के लिए इस्तेमाल करें। हैप्पी वुमेंस डे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए हम दुआ करेंगे अपनी उन सारी बहनों के लिए जो कि किसी फील्ड में हैं और जो कि मेहनत कर रही हैं, जो कि मेहनत कश है। हम खुदा उनकी बरकत चाहेंगे ताकि वो इसी तरह से अपने रोल को प्ले करती रहें, ताकि हमारे किरदार से, एक औरत के किरदार से माशरे में मोहब्बत और यगानगत और इसी तरह से यूनिटी जो है वो बनी रहे और हमारा घराना और हम हमेशा बाबरकत ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया। कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि
ऐ खुदावन हम भी तेरी छवि पर हैं खुदावन। तूने औरत को खुदावन बाबरकत बनाया खुदावन, सारे गिफ्ट और टैलेंट जो तूने दिए फजल दे के खुदावन तेरे लोग खुदावन ईमान में आगे बढ़ें और अपने इस गिफ्ट को, अपनी इस नॉलेज एजुकेशन को खुदावन अपने घराने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और माशरे के लिए इस्तेमाल करें, ताकि पूरा माशरा में खुदावन मोहब्बत और हारमनी की फ़ज़ा इसी तरह से बरकरार रह सके और हम अपने किरदार से इस दुनिया को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। यसु मसीह के वसीला से मांगते हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। हैप्पी वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू।